आज हम लोग गांव सानी खेत में आए हैं। ये गिरे ना करके बल्ली लगा रखे हैं ताकि ये नीचे गिरे ना। ऊपर से आए वाट भी गया, पात भी गया, सकरात भी गया। आज हम लोग गांव सानी खेत में आए हैं और ये हमारे साथ हीरा राम जी हैं जिन्होंने एक परिवार के बारे में बताया। हालांकि ये खुद ही एक अपने स्तर से खुद ही दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी ये अपने स्तर से जो भी ऐसे परिवार होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इन्होंने एक जानकारी दी जिनका नाम क्या है? भवन राम जी। तो आज जो जिस जगह पर आया है ये हम बुंगासना से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है और यहाँ से अभी हमने नीचे पैदल जाना है। यहाँ से नीचे को आप देखेंगे जो ये रास्ता जा रहा है आधा किलोमीटर में नीचे जाना है। हाँ, लगभग आधा किलोमीटर से अधिक जो होगा। यहाँ से नीचे हम लोग अभी पैदल चलेंगे। अभी दिन में काफ़ी गर्मी भी हो रही है, मौसम बड़ा अभी थोड़ा सा यहाँ पर इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कि लगातार जितने यहाँ तक हम ट्रैवल करते हैं तो लगातार गर्मी ज़्यादा थी। तो ये एरिया में काफ़ी गर्मी रहती है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ जी। तो ठीक है, यहाँ चलते हैं, फिर आपको जानकारी देते हैं कि क्या उनके परिवार में क्या परेशानी है। आप सभी हमारे साथ मिलकर हम कैसे उनकी मदद कर सकें इसके बारे में आज अभी हम जाएंगे, फिर बताएंगे आपको। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यहीं पर एक गांव है, गांव का नाम हल्द्वानी है। तो ये जो धारा है, मतलब जो हम लोग हर किसी का जगह का छोटा छोटा क्षेत्र का नाम होता है, तो ये हल्द्वानी का धारा बोलते हैं। मतलब यानी कि जो चढ़ाई है हल्द्वानी की चढ़ाई, जो यहाँ पर एक जगह का नाम है और यहीं पर बगल में हल्द्वानी जगह का नाम भी है गांव का। और इसके जस्ट आगे हम 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे अगर गाड़ी से, तो वहाँ रानीखेत करके एक जगह है। यहाँ पर रानीखेत करके भी जगह का नाम है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि रानीखेत एक बहुत बड़ा पहाड़ का जो आपका टाउन है हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और हल्द्वानी आप जानते हैं सिटी जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी पहुँचे हैं हल्द्वानी धारकुन भी है। हाँ, हल्द्वानी धारकुन तो यही बताया ना आपने? ठीक है चलिए। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। सनगाड़ बताया आपने क्या? ये सानी खेत। तो सानी खेत जिस परिवार में जाना है तो वो आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ कैमरे से। हमारे प्रमोद जी दिखाएंगे जो ये घर दिख रहा है जिसमें ऊपर पन्नी बड़ी हुई है, पन्नी आपको दिखाई दे रही होगी। इसी घर में हमने जाना है। अभी आप देख रहे हैं जितने जगह आगे सब दान बो दिए हैं और वो उधर पर दिखाएंगे, आप सामने दिखाई देंगे। तो वहाँ पर रुपाई चल रही है, वहाँ पर रुपाई चल रही है। आप देख रहे होंगे रुपाई चल रही है। तो बहुत प्यारा सुंदर गांव है ये। और लेकिन इस सुंदर गांव में भी कई ऐसे परिवार रहते हैं जो की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप तक वो बात पहुंचाएं। हालांकि इस एरिया में मैं भी पहली बार आया और बड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस गांव में जो भी समस्या हमारे तक पहुंचेगी हम कोशिश करेंगे उसमें जो भी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसको जो ज़रूरत होगी वो आप तक बात पहुँचाई जाएगी। तो हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पर हरी राम जी का। हम इनका बहुत बहुत
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इनका। यहाँ आने से हमारा बहुत सौभाग्य मिला। आज इनको यहाँ आने का बड़ा मौका दिया इन लोगों ने हमें भी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो ये आपने अभी हरी जी से जानकारी ली कि वो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी जो थी हमें वो बताते रहते हैं क्या क्या समस्या ऐसी है। तो आज हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पहुँचे हैं पूरी टीम। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार की जो भी समस्या होगी उसको समाधान कर सकें। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सणीखेत गांव में आए हैं, जो लगभग बुंगाछिना जो सोसाइटी जहां पर सोसाइटी है उस गांव से, हमारे बुंगाछिना से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर थल से आगे नाचनी रोड को जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद 8-10 किलोमीटर के बाद दाहिने को रोड करती है। वो रोड जाती हुई ये सणीखेत, चमाली, हल्द्वानी, रानीखेत ऐसे भी गाँव यहाँ पर पड़ते हैं। घिमाली तक हम लोग ये एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सणीखेत करके एक जगह है जो ग्राम सभा है, घिमाली ग्राम सभा। तो घिमाली ग्राम सभा में हम लोग आए हैं, जहाँ पर अभी जिस परिवार में आए हैं उस परिवार के बारे में हमारे हीरा जी ने बताया कि ऐसी ऐसी पुअर कंडीशन है, और हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल से हमें जानकारी दी। तो हमने देखा, हमने कहा ठीक है, हम ज़रूर जिस दिन भी हमें समय निकलेगा हम ज़रूर आएंगे। तो आज हम लोग परिवार में आए हैं और जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और कैसे हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं। आइए। और मैं साथ में हमारे हीरा जी को भी मैं बुला रहा हूँ, जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे और इस गांव की जानकारी मिली। आइए हीरा जी, ये हमारे साथ हीरा जी हैं, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर तक पहुँचे। हमने कोशिश की कि इनको कैसे भी मदद दे सके। तो हीरा जी का धन्यवाद कि उनके द्वारा एक ऐसे पुअर फैमिली की जानकारी दी गई। ये हैं भवानी राम जी, जो पिछले कई सालों से अपना लोहार का काम या खेती बाड़ी करके अपने आजीविका चला रहे थे। और इनके पास जो आमदनी का जो स्रोत था वो लगभग एक ही स्रोत था, लोहार का काम करके। लेकिन इनके कहना है कि पिछले 4 साल से इनकी स्थिति ऐसी है कि पिछले 4 साल से ये अब वो नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी का स्रोत के लिए अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंख देख नहीं पा रहे हैं। यह समस्या इनके बारे में जो हमें बताएगी हमारे श्रीमान हीरा जी, जो इसी गाँव से हैं। घिमाली ग्राम सभा में सड़ीखेत एक जगह है, उस जगह पर हम आए हैं। और यहाँ पर श्रीमान हीरा प्रसाद जी द्वारा हमें जानकारी दी कि भाई एक परिवार ऐसा है जो अत्यंत दयनीय स्थिति में है, जिसके घर में बहुत बुरी कंडीशन है, वो खुद भी आंख नहीं देख पा रहे हैं, उनके घर में आमदनी का स्रोत नहीं है। बल्कि इन्होंने एक चीज़ ये भी बताया कि इनके घर में जो घर इनका पास है उस घर में भी मतलब वो गिरे ना करके उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो उसके लिए उन्होंने बम्बू लगा रखे या फिर या बल्ली लगा रखे। देखेंगे आप, ये आप दिख रहा होगा आपको, अपने आप गिर रहा था ये आप देख रहे होंगे, ताकि ये गिरे ना, इसलिए इन्होंने ऐसा लगा रखा है। गोठ में भी लगा रखा है, और कहाँ गोठ में भी ना, इनका कहना है कि गोठ में भी इन्होंने ऐसे करके लगा रखा है। और इनकी जो पत्नी है जसुली देवी जी, उनके बारे में भी अभी आपको बताएंगे कि क्या स्थिति उनके साथ है हुई, जबकि वो अच्छे खासे स्वस्थ थे, लेकिन वो भी अब अस्वस्थ हैं। कैसे हैं, क्या है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। इनके जो बड़े लड़के प्रताप कुमार जी पिछले 10-12 साल से लापता है। पहले यहीं इनके साथ थे, फिर उसका जॉब की तलाश में बाहर गए, फिर उनका दिमाग भी थोड़ा सा संतुलन नहीं था, तो उसके बाद भी पता ही नहीं चला कि वो
अब कहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जी रहे भी हैं या नहीं जी रहे, ये भी पता नहीं है। उसके अलावा प्रताप कुमार जी के बाद छोटा भाई इनका हरीश कुमार, जो है तो घर में इनके साथ, लेकिन उनकी स्थिति है कि वो उनका दिमाग संतुलन नहीं है, पता नहीं क्या है, ये जेनेटिक है या क्या प्रॉब्लम है इनके परिवार में, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन उसकी भी परेशानी ऐसी है कि वो जो परिवार का जो बच्चा है इनके परिवार का हरीश कुमार, वो भी उसकी भी दिमागी हालत सही नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है। मतलब बड़ी मुश्किल से अभी आप जैसे तैसे उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले आपके समय में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और उसके बाद दीपक कुमार जो उनका सबसे छोटा लड़का है, वो शायद अभी कितने में पढ़ रहा होगा, 7-8 में, और स्थिति उसकी भी ऐसी है। तो घर में कुल मिला के पूरा अव्यवस्थित ढंग से परिवार है, घर में आमदनी का स्रोत नहीं है, परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो खुद से ही दिमाग से असंतुलन से ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके अलावा घर में जो आप देख रहे हैं कि पूरा ये गिरे ना करके बल्ली लगा रखे हैं ताकि ये नीचे गिरे ना, और इसके अलावा इन्होंने भी बताया कि नीचे वाले गोट में इन्होंने जो गाय बकरी जो भी पाल रखी है उसमें भी ऐसी स्थिति कि वो भी ना गिरे करके उसमें भी टेक जैसा लगा रखा है ना, वो छत में तो पूरा प्लास्टिक डाल रखा है, छत उसका प्लास्टिक डाल रखा है। तो इस संबंध में हम लोग अभी आपको क्या मदद दे सकते हैं, हम इस बारे में आप सोचेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी आपको एक काम कर सकते हैं कि अभी आपको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए और वहाँ से आने तक के लिए हम आपके साथ जो हीरा जी हैं वो आएंगे साथ में आपके, तो उनका तो धन्यवाद करते ही हैं, वो आएंगे, उनको हम आपको आने और जाने के लिए धनराशि देंगे। धनराशि आपके हाथ में नहीं रहेगी, हम उनके हाथ में देंगे, क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो उनको मालूम भी है कैसे कहाँ जाना है क्या जाना है। अगर आपके हाथ में देंगे तो फिर वो उसका कहीं मिसयूज ना हो जाए। आपके लिए जो होगा वो अलग से देंगे, आपके जो राशन खाने पीने के लिए जो भी होगा उसकी मदद के लिए हम अलग से देंगे। जितने भी सोसाइटी से फॉलोअर जो हैं सभी लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि हम इनके खाते में कुछ पैसा भी डालते हैं तो इनके खाते में पैसा निकालने के लिए इनको यहाँ से थल जाना पड़ेगा। थल जाने के लिए अभी जो वर्तमान में स्थिति कोविड के चक्कर में गाड़ी वाले लगभग 100 से 150 रुपया किराया लेते हैं एक जाने का, आने का भी ऐसे 100 से 150, यानी कि 200-300 रुपया तो खाली किराए के लिए चाहिए। उसके बाद फिर ये खुद आँख नहीं देख पाते, इनके हाथ एक व्यक्ति और खुद चाहिए, तो यानी कि 2 आदमी तो लगा लो 600-700 रुपये। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी ऐसा कुछ पैसा होगा तो हम हीरा जी से निवेदन करेंगे कि आप अपने स्तर से उस चीज़ को आप सपोर्ट कर देंगे और वो कैसे पैसे इन तक घर में पहुंच जाए। तो हम इस बारे में हमें अभी हीरा जी से बात करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो परिवार की स्थिति अभी बताया, इसके ऊपर भी पूरा पानी टपकता है शायद ना आपका, पूरा ही नीचे ऊपर पूरा पानी टपकता है, ये गिर रहा है पूरा ही ऐसा है। अच्छा, पूरा ही कंडम हो गया। अच्छा, ये पूरा मुझे लगता है ये घर ही पूरा ऐसी स्थिति है कि इसको अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो खतरा ज़्यादा हो सकता है। पूरे खंडम हो गया शायद, मैं तो ये मजबूर से सो गया हूँ यहाँ, अब कमरे भी नहीं थे मेरे पास। हाँ, ऐसी बहुत तपस्या हो गया सर, क्या बताऊँ आप, मेरे क्या करूँ मैं, ना आगे ना पीछे सर। अच्छा, आपका बीपीएल परिवार है या अंत्योदय है? वो बीपीएल है सर। बीपीएल है ना, ठीक है। हीरा जी एक बार यहाँ पर आ जाइए। जी सर। ये खुद भी दिव्यांग है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें इनकी जो एनर्जी है उसके लिए दिल से सोसाइटी दिल से सैल्यूट करती है कि ये हमारे साथ यहाँ तक पैदल आए। अभी इसके बाद फिर हम वापस पैदल जाएंगे। फिर ये इनका कहना है कि मैं इस परिवार के इस परिवार के जो भवानी राम जी हैं, इनके इलाज के लिए जो भी इनकी आंखों की प्रॉब्लम उसके हॉस्पिटल जाने के लिए मैं इनके साथ चले जाऊँगा यहाँ से, और यहाँ से उनके साथ वापस आ जाऊँगा। तो हम लोग इनको मदद कर देंगे कि भाई आप ये इस प्रकार से इनको गाड़ी से वहाँ तक ले जा दीजिए, वहाँ से वापस ला दीजिए, क्योंकि ये गांव बहुत दूर है। इस गांव में हम बार बार आना हमारे लिए भी असंभव है। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे हीरा जी से कि वो आप इस कार्य में हमारी मदद करेंगे। तो हीरा जी आपका हम धन्यवाद करते हैं, और साथ में अगर आपको कुछ बोलना है या तो सोसाइटी के बारे में या फिर इनके बारे में, तो एक बार जरूर। बोलना कुछ नहीं है, मैं आपका तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे यहाँ तक आए, हमारा सौभाग्य रहा, इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आए। आप आपका ही स्वागत करते हैं, आपकी सोसाइटी का स्वागत करते हैं सर। ठीक, इससे ज़्यादा मैं कुछ आगे को बोलने के लिए ठीक नहीं कह सकता। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से सोसाइटी हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि कृपया इस परिवार के लिए जो भी आप मदद देना चाहते हैं आप मदद दीजिए। और हम अपने स्तर से तो ये हॉस्पिटल का कुछ जो भी इनका होगा वो, उसके अलावा जो इनके यहाँ पर खाद्य सामग्री जो भी मदद होगी वो भी तक करेंगे। बाकी आप भी अगर दिल से कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप भी मदद कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग
इस परिवार की जो भी संभव इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब 100% तो हम भी नहीं कर सकते, हम भी एक मीडिएटर की भूमिका है। और आप ही सोसाइटी में जितने लोग आप लोग हैं, सभी लोग आप लोगों के ही सहयोग से सोसाइटी आज चल रही है, और आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के ही मार्गदर्शन से सोसाइटी कोशिश कर रही है कि गरीब परिवार के अंतिम छोर तक वहाँ पर जाने का प्रयास है, और उस व्यक्ति को कैसे भी उस स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास है। तो आप सभी से निवेदन करती है कि आप कृपया सोसाइटी के इस कार्य में मदद करें। अरे ऊपर से आए पत्थर ऐसे वाट भी गया, पात भी गया, सकरात भी गया। हाँ, वहाँ वो लस्सी का जिन्ना धो रही थी। कितने साल की बात है पहले सकते हैं? 13-14 साल की। 13-14 साल हो गए इसको। हाँ, तो इनका कहना है कि 13-14 साल पहले इनकी मिसेज यहाँ पर थोड़ा सा धारा वारा पानी का होगा, तो यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहे होंगे, पानी भर रहे होंगे, कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, तो इतने में ऊपर से पत्थर गिरा। आप चोटी हुई देखिए, ऊपर हाइट देखिए, तो यहाँ से पत्थर गिरा एक लगभग इतना बड़ा होगा, कितना था? पत्थर तो बड़े ठहरे, 4 फीट हो गए उसके। अच्छा, 4 फीट हो गए। हाँ, वाट भी गया, फाड़ सकरात भी गया ना। अच्छा, ऊपर से बड़ा पत्थर आया जो टुकड़ों में टूट गया, तो 3-4 पीस ऐसे बिखर गए। तो उनमें से एक पीस जो है इनके बाएं तरफ कंधे में लगा, सर में भी लगा, टाँके लगे 12-13 टाँके इनके सर में लगे उस इनकी मिसेज के, और यहाँ पूरा लगा। तो ये बाएं का पूरा एरिया पूरा अभी ये पूरा काम नहीं करता ये अजय, थोड़ा हिला सकते, थोड़ा हिला सकते हैं। थोड़ा। अच्छा, थोड़ा हिला सकते हैं। हाँ, कमर में भी आया ना। तो तब से लेकर अभी तक वो भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक तो ऐसी स्थिति, उसके बाद भी अपने हाथ खेती बाड़ी, गाय बच्ची पालना, बड़ा कैसे कष्ट से ये ज़िंदगी पहाड़ में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की कितनी विडम्बना है, और इस परिवार को आप सभी की मदद की आवश्यकता है कि जो भी आप मदद करना चाहें इस परिवार तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मदद हम लोग कोशिश करेंगे ये इनको जो भी है सामग्री दे सकें, क्योंकि ये जो मुखिया हैं यही मेन है, लेकिन इनको अभी आंख न देखने की वजह से कभी कभी इनके द्वारा ये भी बताया गया कि पैसे में भी भूल चूक हो जाती है कि भाई ये कितने का नोट है, किसी को देना है तो ये नोट कहीं गलत तो नहीं चले जाए। तो ऐसी समस्या है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो मदद आएगी उस मदद से हम लोग जो भी इनके घर की परेशानी की जो दूर करना होगा, उसके लिए जो सामग्री की जरूरत होगी सामग्री देंगे। इनको हॉस्पिटल पहुँचाना है, जैसे इनको आँखों का दिखाना है, तो उसके लिए जो हीरा भाई हैं उनको हम लोग टिकट विकट का जो भी आने जाने का जो खर्चा होगा वो मदद करेंगे। तो ऐसा हमने प्रयास करेंगे, ये कुछ सोच रहे हैं हम लोग। आप लोग सभी दुआ करें कि ये जो कार्य करेंगे इसमें आप सभी की दुआएं, आशीर्वाद और सहयोग मिले, ताकि तभी हम लोग इस क्षेत्र में इस गरीब परिवार की मदद करने का प्रयास जो है सफल हो। चप्पल भी नहीं है? हाँ, कितना साइज लगता है आपको? 7 साइज लगता है। 7 साइज चप्पल लगता है। घर में कितने लोग हैं जिनके पास चप्पल नहीं है? सबके पास ऐसी स्थिति है या आपके पास ही ऐसी? बस 3 आदमी ठहरे, 3 ऐसे हो रहे सब। एक अच्छा, चप्पल जूते भी नहीं होंगे? जूते पे ऐसे फटे फटे हैं। आपको 7 साइज लगता है चप्पल, जूते भी 7 ही लगता होगा। हाँ। और बच्चों को, मिसेज को? तो इसका तो 3 या 2 नंबर। 3 नंबर? हाँ, 3 नंबर या 2 नंबर? मुझे आप दोबारा बता देना इनके द्वारा। ये इनके गाय बच्ची हैं जो इन्होंने अपना इस प्रकार से मतलब मेहनत करते हुए भी इनकी मिसेज ऐसी स्थिति में भी ऐसे ये गाय बच्ची पाल रखे हैं। ठीक है, मैं एक तो कोशिश आपके लिए मदद करेंगे कि एक तो आपको हॉस्पिटल जाने का आने का जो है व्यवस्था करवाएंगे वहाँ इलाज के लिए। एक तो और आपका जो अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं लगी है उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। और दूसरा क्या है कि आपके, मैं देख रहा हूँ चप्पल भी आपके पास नहीं है, तो आपके परिवार में जितने लोग हैं उन लोगों के चप्पल, जूते, ये सब खरीद के हम भिजवाएंगे, हीरा जी के हाथ भिजवा देंगे। जितने भी आप पिथौकड़ आओगे मुझे बता दोगे, हम वो सब चीज़ लेके आपको भेज देंगे। ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो भी हमारे पास मदद आएगी वो मदद आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि सोसाइटी के इस कार्य में आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। तो जितने लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि कृपया वीडियो को शेयर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने देखा कि किस प्रकार का ये परिवार कितनी समस्या से जूझ रहा है। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं और ये जो आपको ऊपर चढ़ाई दिख रही है तो यहाँ टॉप में जाना है हमने। इस टॉप के बाद फिर आगे को निकलेंगे। तो ये चढ़ाई आप दिख रहे होंगे सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ से हम निकलते हुए सीधे ऊपर पहुँचेंगे, ऊपर से भी सीधे फिर आगे रोड में। अभी हम जस्ट इस पहाड़ी तक पहुँचने वाले हैं और सभी जितने भी हमारे साथ आए हैं बहुत थके हुए हैं। साथ में उनको तो धन्यवाद करते हैं हमारे हीरा जी को। वो ऐसी परिस्थिति में भी देखिए आप अभी भी चल रहे हैं। उनके एक पैर नहीं होते हुए भी दिव्यांग हैं और इनकी भी हमने कोशिश किया कि इनको भी कहा है कि इनको हम जो दिव्यांग इनके पास जो बैसाखी है वो ख़राब हो चुकी है, तो दूसरी बैसाखी हम उनको कोशिश करेंगे इनको दे सकें। तो अभी आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोसाइटी को यूँ ही अपना आशीर्वाद और सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।